Hello students, today we are covering a topic electric potential energy due to external field। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पिछले टॉपिक से ही लिंक करता है। ठीक है, पिछली बार हमने क्या किया था, हम जिस स्पेस के अंदर चार्जेस को लेके आ रहे थे वहाँ पे कोई एक्सटर्नल पोटेंशियल एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, सारे पोटेंशियल इंटरनल थे, मतलब जो इंटरनल चार्जेस की वजह से थे। सो नाउ आई एम टेकिंग अ स्पेस जहाँ पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। सो नाउ आई एम टेकिंग अ स्पेस जहाँ पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है। तो अगर इस स्पेस पे अगर मैं कोई पहला चार्ज लेके आऊँ इस पॉइंट पे, जैसे मैं इन्फिनिटी से एक पॉइंट पे चार्ज लेके आई, कितना चार्ज लेके आई मैं, Q1। कहाँ से लेके आई मैं इन्फिनिटी से। ठीक है, तो अगर मेरे पास यहाँ पे एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होता, इफ दिस पोटेंशियल इज़ नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर, तो यहाँ पहले चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। पहले चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होता है मेरे पास, ज़ीरो। पर यहाँ पे ऑलरेडी एक पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, तो यहाँ पहले चार्ज को लाने में वर्क डन ज़ीरो नहीं होगा, क्या होगा, जो ऑलरेडी इस पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है, जो ए पॉइंट पे पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है और जो चार्ज आपके पास पहुंच रहा है उसे क्या बोलेंगे हम, Q1 चार्ज। तो आपके पास पहला वर्क डन है जो ऑलरेडी पोटेंशियल एग्जिस्ट कर रहा है इनटू द चार्ज। ठीक है, अगर हम अब देखो, अब मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पे एक ए पॉइंट था, इस स्पेस में एक ए पॉइंट था और एक बी पॉइंट था। ठीक है, तो ए पॉइंट पे पोटेंशियल था मेरा VA, ठीक है, और बी पॉइंट पे पोटेंशियल है VB, बिकॉज मैंने अब ऐसी स्पेस ली है जहाँ पे ऑलरेडी क्या है, पोटेंशियल है, ऑलरेडी वी हैव अ पोटेंशियल। ठीक है, और ये पोटेंशियल डिफरेंट है। ठीक है, ये कोई इक्वी पोटेंशियल सरफेस नहीं है कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ मैंने पोटेंशियल VA लिया, यहाँ मैंने पोटेंशियल VB लिया, दैट मीन्स ऑन द बोथ द पॉइंट द पोटेंशियल इज डिफरेंट। तो मैं ए पॉइंट पे तो चार्ज ले आई हूँ, ठीक है, तो ए पॉइंट पे चार्ज लाने में कितना वर्क डन लगा था मेरे पास, कौन सा चार्ज आ रहा है मेरे पास, Q1। तो मेरा जो वर्क डन आया था वो कितना आया, ऊपर निकाला है मैंने, वहाँ पोटेंशियल क्या है, VA इंटू Q1। अब बी पॉइंट पे भी मैं इन्फिनिटी पे इससे चार्ज लेके आऊँगी, तो बी पॉइंट पे भी मैं इन्फिनिटी से चार्ज लेके आ रही हूँ। सो अब बी पॉइंट पे जो चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से, ठीक है, कौन सा चार्ज आ रहा है, Q2। तो ये जो Q2 चार्ज आ रहा है इन्फिनिटी से बी पॉइंट पे, अब यहाँ पे कितना पोटेंशियल, कितना वर्क डन लगेगा। अब भाई बी पॉइंट पे कितना पोटेंशियल है, ऑलरेडी VB पोटेंशियल है, और चार्ज कौन सा आ रहा है, Q2। ये चार्ज ऑलरेडी पोटेंशियल ऑलरेडी प्रेजेंट था, दिस पोटेंशियल इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट। देखो, जब पहला चार्ज आया, अगर ये पोटेंशियल नहीं होता तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो। पर यहाँ पे ऑलरेडी पोटेंशियल था, इसलिए पहला वर्क डन क्या आया मेरा, जो ऑलरेडी पोटेंशियल प्रेजेंट है इनटू द चार्ज। ठीक है, जो दूसरा पोटेंशियल आया, ठीक है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स हैं ना, इनके अलग अलग डिस्टेंस होंगे, डिस्टेंस अलग अलग होंगे तो पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा, बिकॉज द पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस। तो डिस्टेंस अलग अलग होगा तो भाई पोटेंशियल भी अलग अलग हो जाएगा। तो ये अलग पॉइंट पे है, ये अलग पॉइंट पे है, तो यहाँ पोटेंशियल क्या होगा, अलग अलग होगा। तो अगर मैं ए पॉइंट पे चार्ज लेके आ रही हूँ तो वर्क डन क्या लगेगा, VA इंटू Q1। VA क्या है, उस ए पॉइंट पे ऑलरेडी जो पोटेंशियल है। अब मैं चार्ज लेके आ रही हूँ VB पे, अब VB पे चार्ज जो आ रहा है, अब यहाँ पे क्या है, VB पे दो तरह का वर्क डन होगा, ध्यान रखना आप कैसे। एक तो वर्क डन होगा जो एक्सटर्नल पोटेंशियल की वजह से होगा, द फन वर्क डन इज ड्यू टू द एक्सटर्नल पोटेंशियल, और दूसरा वर्क डन होगा बिकॉज ऑफ द चार्ज प्रेजेंट एट ए। ठीक है, अगर एक्सटर्नल पोटेंशियल नहीं होता था, तो हम क्या बोलते थे भाई, तुम्हें याद है कि अगर सेकंड चार्ज आ रहा है तो पहले का पोटेंशियल इनटू द सेकंड चार्ज। अब ऑलरेडी बाहर से बी पॉइंट पे एक पोटेंशियल है, उस पोटेंशियल की वजह से वर्क डन हुआ VB इंटू Q2। अब इसमें ख़त्म नहीं हुआ यहाँ वर्क डन सेकेंड का, अब सेकेंड पे पोटेंशियल क्या होगा, सेकेंड चार्ज पे Q1 भी तो पोटेंशियल लगाएगा। तो ये पहले वाला चार्ज, अब या इसमें तो और कोई चार्ज नहीं था, तो और कोई चार्ज अपना पोटेंशियल नहीं लगा सकता था, सिर्फ जो ऑलरेडी बाहर से पोटेंशियल प्रेजेंट था वही पोटेंशियल लगा सकता था। तो पहले वाले केस में तो एक ही वर्क डन हुआ, पर दूसरे चार्ज को लाने में दो वर्क डन होंगे, एक जो एक्सटर्नल करेगा और एक जो इंटरनल करेगा। तो एक्सटर्नल जो पोटेंशियल प्रेजेंट है वो, और जो इंटरनल जो चार्ज हम लेके आए थे पहला वाला चार्ज, उसका भी तो पोटेंशियल लगेगा। तो पहले चार्ज के पोटेंशियल को बोलेंगे V1, और चार्ज कौन सा आ रहा है हमारा, Q2। लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ V1। तो ये कहाँ पे चार्ज, कहाँ पे लगा रहा है, ये B पे लगा रहा है, तो डिस्टेंस R12 ले लेते हैं। तो ये पोटेंशियल क्या बनेगा, 1/4πε0। किसका पोटेंशियल है, ये Q1 का, तो ये Q1 आ जाएगा, ये R12 आ जाएगा और इंटू Q2। ठीक है, अब दोनों को लाने में कितना वर्क डन लगा, टोटल वर्क डन निकालना है, तो टोटल वर्क डन का फॉर्मूला होगा पहले VA इंटू Q प्लस Q1। अब सेकेंड चार्ज को लाने में एक VB इंटू Q2
प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 इंटू R12। ठीक है। अब पता है आपकी बुक्स में कैसे लिखा हुआ है, आपकी बुक में हाउ दे हैव रिटन, आपकी बुक में लिखा है इन्होंने VA को लिखा है इन्होंने VR1, मतलब डिस्टेंस अलग है। ये VR1 का मतलब ये नहीं है कि ये पोटेंशियल इनटू डिस्टेंस है। इस VR1 का मतलब है कि जो पोटेंशियल है इसकी वैल्यू R1 पे डिपेंड कर रही है। जैसे मैथमेटिक्स में लिखते नहीं हो x फंक्शन ऑफ y, वैसे ही ये V फंक्शन ऑफ R1, मतलब ये पोटेंशियल अलग है। तो VA की जगह पे लिख दिया इन्होंने VR1, चार्ज कौन सा मल्टीप्लाई हो रहा है Q1, VB की जगह पे लिखा VR2, मतलब अब जो A पॉइंट था वो अलग डिस्टेंस पे था और B पॉइंट अलग डिस्टेंस पे है, तो वो पोटेंशियल अलग दिखाने के लिए उसने V लिख दिया फंक्शन ऑफ R2, मतलब V की वैल्यू अलग हो गई यहाँ पे, और इंटू Q2 और प्लस 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12। ठीक है। तो दिस इज द वर्क डन टू ब्रिंग अ चार्ज इन अ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एक्सटर्नल पोटेंशियल एनर्जी की हेल्प से हम जब चार्ज को लेके आएंगे, सो दिस विल बी द वर्क डन। ये वर्क डन हमारे पास सिर्फ 2 ही चार्जेस के लिए है, 1 या 2 चार्जेस के लिए ही है हमारे एनसीईआरटी में, और इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल है। ठीक है, विद द न्यूमेरिकल मैं आपको दिखा देती हूँ। आपका जो सेकेंड चैप्टर है, ठीक है, आप अपना सेकेंड चैप्टर खोलिए। तो ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, हमारे सेकेंड चैप्टर में एक ही न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो ये हमारा टॉपिक है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ। दिस इज हमारा टॉपिक, तो ये हमारा पोटेंशियल एनर्जी का टॉपिक है, एंड दिस इज़ द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन एक्सटर्नल फील्ड। तो ये सिंगल चार्ज के लिए और ये है मेरे 2 चार्जेस के लिए, और दिस इज़ द 1 न्यूमेरिकल ऑन इट। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द न्यूमेरिकल। सो मेरे पास ये न्यूमेरिकल 2.5 है, दिस इज़ द 2.5 न्यूमेरिकल। ठीक है, पेज नंबर 65। एक क्वेश्चन क्या है मेरे पास, मुझे बोला है आपके पास आपको डिटर्मिन करना है, डिटर्मिन द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। यू हैव टू फाइंड आउट द पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ऑफ 2 चार्जेस। ठीक है, एक चार्ज है 7 माइक्रोकूलम का और एक चार्ज है -2 माइक्रोकूलम का। ठीक है, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, मतलब बाहर से कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं है अभी, विद नो एक्सटर्नल फील्ड, प्लेस्ड -9 0 0। ठीक है, ये सेंटीमीटर है 9, और एंड 9 सेंटीमीटर 0 0 रिस्पेक्टिवली, मतलब एक चार्ज है -9 पे और एक है 9 पे। तो आपको पता है ना ये एक्स कोऑर्डिनेट होता है, ये वाई, ये जेड, तो मतलब चार्जेस एक्स कोऑर्डिनेट में है। मतलब जो मुझे अब ये जो 2 चार्जेस हैं इनको मैं एक ऐसे सिस्टम में लेके आई हूँ, एक ऐसी जगह पे लेके आई हूँ जहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फील्ड नहीं लग रही है। तो ये नंबर लाइन में 0 हो जाएगा। अगर लेट सपोज अगर ये 9 है तो ये क्या हो जाएगा -9, तो ये 9 लेफ्ट हैंड में माइनस साइन होते हैं, राइट हैंड में पॉजिटिव होता है। नंबर लाइन याद है ना आपको। तो यहाँ पे जो -9 है, यहाँ पे चार्ज है मेरा Q1 चार्ज है 7 माइक्रोकूलम और Q2 चार्ज है मेरा -2 माइक्रोकूलम। तो ये डिस्टेंस 9, ये भी डिस्टेंस 9, ये 18 सेंटीमीटर हो जाएगा पूरा। अब भाई इसको -9 समझेंगे। ठीक है, -9 डायरेक्शन होगा कि लेफ्ट की तरफ है। ठीक है, अब मुझे बोला इन दोनों चार्जेस को यहाँ लाने में कितना वर्क डन होगा। तो आपको पता है पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, क्योंकि बाहर से कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं, यहाँ पे लिखा है विद नो एक्सटर्नल फील्ड। तो पहले चार्ज को लाने में वर्क डन 0, दूसरे चार्ज को लाने में वर्क डन क्या होगा, पहले का पोटेंशियल इनटू द सेकंड चार्ज। ठीक है, ये होता है ना, पढ़ा है ना हमने। तो पहले का पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 पहला चार्ज और इनके बीच का डिस्टेंस, ये पॉइंट A ले लीजिए, ये पॉइंट B ले लीजिए, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है AB इंटू Q2। लेट्स पुट द वैल्यूज ओवर हेयर नाउ। सो 1/4πε0 इज 9 इंटू 10⁻⁹। ठीक है, Q1 का वैल्यू 7 माइक्रो 10⁻⁻6, AB 18 सेंटीमीटर के लिए 10⁻⁻2 और Q2 क्या है मेरा -2। ठीक है, तो यहाँ पे एनर्जी निकाल रहे हैं, एनर्जी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो माइनस के साथ माइनस लेना बहुत ज़रूरी है। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी, कुल मिला के जब मैं इसे सॉल्व कर रही हूँ तो मेरा वर्क डन कितना आएगा, ये मेरा आएगा -0.7 जूल्स। तो टोटल वर्क डन कितना हो गया दोनों चार्ज को लाने में। क्या करेंगे हम, W1 + W2, so that gives me 0 + -0.7, so that is my -0.7 joules। तो ये आ गया मेरा पहला पार्ट इसका। उसके 3 पार्ट है, दिस इज माई फर्स्ट पार्ट। ठीक है, अब इसका बी पार्ट करती हूँ। नाउ आई स्टार्ट विद द बी पार्ट। इसका बी पार्ट क्या था, ठीक है, इसका बी पार्ट था मेरे पास, मुझे पूछा है
बी पार्ट में क्वेश्चन बुक को अगर देखेंगे, मुझे पूछा है हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड, हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू सेपरेट टू चार्जेस, मतलब हम इन दोनों चार्जेस को सेपरेट करने में कितना वर्क डन लगेगा। तो भाई इन दोनों को इस पॉइंट पे लाने में कितना वर्क डन लगा था, लाने में करना, एसोशिएट करने में, याद आया पिछली वीडियो से, एसोशिएट करने में लगा था -0.7, डिसोशिएट करने में कितना लगेगा, जो भी वर्क डन होगा, जो भी होगा वर्क डन, ठीक है, वर्क डन ऑफ डिसोशिएशन क्या होता है, सेपरेट करने वाला, डिसोशिएशन लिख सकते हो या आप सेपरेट लिख सकते हो, ठीक है। ये क्या होता है, जो भी साइन होता है उसका रिवर्स कर देते हैं, माइनस ऑफ वर्क डन ऑफ एसोसिएशन, ठीक है। तो मेरा एसोसिएशन वाला वर्क डन कितना था, एसोसिएशन वाला वर्क डन था मेरा -0.7, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये 0.7 जूल्स हो गया मेरा वर्क डन ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये मेरा बिग पार्ट आ गया, दिस इज माई बी पार्ट। अब इसका सी पार्ट देखिए, ये आपके बहुत काम का है। द सी पार्ट इज सपोज द सेम सिस्टम, ठीक है, आपको बोला है सपोज, सी पार्ट इज सपोज द सेम सिस्टम ऑफ चार्जेस इज नाउ प्लेस्ड इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। सो वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी दे रखी है मुझे, E = A/r²। ए यहाँ पे कांस्टेंट है जिसका वैल्यू मुझे दे रखा है, ठीक है। सो द वैल्यू ऑफ ए इज 9 × 10⁵ कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो मुझे पूछा है व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, ठीक है। तो अब भाई मेरे ये जो दोनों चार्जेस हैं दे आर इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में दोनों चार्जेस होंगे तो फॉर्मूला विल बी दिस, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या लगेगा मेरे पास, फॉर्मूला लगेगा मेरे पास W कितना होगा, क्या होता है, पहला पोटेंशियल इनटू पहला चार्ज जो 7 माइक्रोकूलम है, फिर दूसरा एक्सटर्नल पोटेंशियल इनटू द सेकेंड चार्ज अपॉन 1/4πε0 Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस जो कितना था AB। अब यार ये तो मैंने निकाला होगा, ठीक है, ये तो मैंने वही निकाल दिया, 1/4πε0 Q1 Q2 AB, ये मैंने पुट करके -0.7 निकाला, तो इसकी कोई दिक्कत नहीं है, इसकी वैल्यू मेरे पास है -0.7। अब वही प्रॉब्लम आती है ये पोटेंशियल निकालने की, पोटेंशियल तो गिवन नहीं है, क्वेश्चन में इलेक्ट्रिक फील्ड दे दी है। तो आप पता है क्या करो, आपको याद होगा मैंने आपको एक रिलेशन पढ़ाया था, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस, कैसे आया, याद आया वो रिलेशन, dV = -E/d -dV/dr। तो यहाँ माइनस नहीं लेंगे बिकॉज इट इज़ बेसिकली अ मैग्नीट्यूड ओनली। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, मैंने यहाँ पे V निकालने के लिए क्या किया मैंने, ठीक है, मुझे V निकालना है तो मैं क्या करूँगी, E को डिस्टेंस के साथ मल्टीप्लाई कर दूँगी, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे मेरा V निकालना था मुझे, तो मैं क्या करूँगी, इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैं मल्टीप्लाई करूँगी किसके साथ, पोटेंशियल निकालने के लिए डिस्टेंस के साथ। तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या है मेरा R1, तो ये आएगी मेरी पोटेंशियल, ये पोटेंशियल है, ठीक है, ये मेरा पोटेंशियल है, ठीक है। तो ये मेरी पहला पोटेंशियल है, तो पहली इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी। साथ में क्या है मेरे पास Q1, तो यहाँ पे क्या है मेरे पास, यहाँ पे भी है मेरा दूसरा पोटेंशियल। तो ये मेरा, मैं बार बार बोल रही हूँ, R2 कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये मतलब बता रहा है कि जो V है, ये जो पोटेंशियल है, ये R2 फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है। अगर अलग फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है तो वैल्यू भी अलग होगा। तो यहाँ पे हम ले लेंगे E2 × R2, ठीक है। ये मेरा पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड इनटू डिस्टेंस करके इस फॉर्मूला से निकाला मैंने, ठीक है। सो अब मेरे पास आगे आया इनटू Q2 और आगे है मेरे पास ±0.7, मैंने इसकी वैल्यू डाल दी, यहाँ पे 0.7 वैल्यू डाली मैंने, ठीक है। अब मेरे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू क्या है, इलेक्ट्रिकल फील्ड है A/r1। तो पहली इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो A तो कांस्टेंट है, पर R की जगह पे क्या होता है, क्योंकि पहली इलेक्ट्रिकल फील्ड के लिए डिस्टेंस क्या है R1, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की वैल्यू जो क्वेश्चन में थी वो डाली R1 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू Q1
प्लस E2 की वैल्यू हो जाएगी कांस्टेंट ए ही रहेगा। अब इसमें ए क्या हो जाएगा, ईट सेकेंड इलेक्ट्रिकल फील्ड है तो यहाँ पे R2 हो जाएगा, ठीक है, R2 का स्क्वायर इंटू R2, मतलब यही चीज़ लिया मैंने, यही इलेक्ट्रिकल फील्ड यही ली है, पहली निकालने के लिए पहले का डिस्टेंस, दूसरे निकालने के लिए दूसरे का डिस्टेंस, ठीक है। और ये प्लस माइनस 0.7। अब मेरे पास यहाँ पे Q2 भी है, ठीक है। अब मेरा एक R2 से R2 और यहाँ पे एक R1 से R1 कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा A अपॉन R1 इंटू Q1 प्लस A R2 इंटू Q2 और माइनस 0.7। अब ये वैल्यूज पुट करेंगे हम लोग, ठीक है। तो हमारा ये वर्क डन आया था, दिस इज़ आवर वर्क डन, इतना वर्क डन आया था। अब इसमें वैल्यूज पुट करनी शुरू करेंगे, ठीक है। मेरा A1 कितना है, मेरा A1 है 9 इंटू 10⁵, ठीक है। अब मेरा R1 कितना है, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखेंगे यहाँ पे, तो ये मेरा पूरा था 9 और ये था 9, ठीक है। तो ये मेरा R1 और ये मेरा R2, तो ये मेरा 9 हो जाएगा, ये 9, तो मिला के कितना बनेगा 18 सेंटीमीटर। तो R1 9 है और R2 भी 9 है, ठीक है। तो अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे R1 की जगह पे 9 ले लूँगी, ठीक है, 9 ले लूँगी मैं यहाँ पे, ठीक है। तो सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10⁻⁻² प्लस फिर A इंटू 10⁻⁵, R2 की जगह पे फिर से 9 आया, क्योंकि 9 9 18 था ना वो, तो यहाँ पे वो 9 को मैंने बांट दी, 18 को मैंने बांट दिया। और मेरा Q2 था, यहाँ पे मेरा Q1 की वैल्यू नहीं डाली मैंने, सॉरी, दैट इज़ 7 माइक्रो, और यहाँ था मेरा -2 माइक्रो, ठीक है। दिस इज़ माई -07। ये 9 से 9 कैंसिल हो गए, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या बचा है, मेरे पास यहाँ पे है आई हैव हेयर, मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे 9 से 9 कट किया, यहाँ पे 9 से 9 कैंसिल किया मैंने, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ बचा 10⁵, ये बचा मेरे पास 7 और माइक्रो की जगह 10⁻⁻6, नीचे 10⁻⁻2, फिर ये 10⁵, 10⁻⁻2 और माइक्रो की जगह 10⁻6 और -0.7। नाउ व्हाट आई विल डू, यू कैन सी दैट यहाँ पे मेरे पास ये -2 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे पास +2, और -6 + 2 कितना हो जाएगा -4, 5 में से जाएगा तो मेरे पास सिंपली एक 10 बचेगा, ठीक है। सेम हेयर, ये -2 है, ये -6 है, ये -2 ऊपर जाएगा, -6 में से माइनस होगा, 4 बचेगा, 4 5 में से जाएगा, ठीक है। -4 बचेगा तो वो 5 में से माइनस होगा, तो यहाँ पे मेरे पास 10 बचेगा, एंड दिस इज़ -2 और ये 0.7 है मेरे पास। सो दिस बिकम 7 इंटू 10 70, ये प्लस माइनस माइनस, दिस बिकम्स 20, दिस इज़ 0.7। 7 यहाँ पे मेरे पास 70 - 20 50 हो जाएगा, 50 में से 0.7 जाएगा, सो 49.3 जॉल्स मेरे पास आंसर आ जाएगा। तो एक लौता क्वेश्चन है NCERT का, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो ये हमारा टॉपिक आज का ख़त्म होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी फिनिश हो गया हमारे पास पूरा, जिसमें हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी की डेफिनेशन, इनके फार्मूलाज पढ़े, हमने पढ़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंजर्वेटिव है, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल पढ़ा, हमने इलेक्ट्रिकल फील्ड और जो हमारे पास इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का रिलेशन निकाला, देन हमने इक्वी पोटेंशियल किया, देन हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के न्यूमेरिकल किए, एंड आज हमने इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू एक्सटर्नल फील्ड के न्यूमेरिकल्स किए। तो आई होप द पॉइंट इज़ क्लियर, ठीक है। सो अब आप तैयारी करते रहें धीरे धीरे अपनी, ठीक है। कल हम लोग कैपेसिटी शुरू करेंगे, एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू टेक योर 1 टेस्ट, ठीक है। सो धीरे धीरे करके अपने आप को प्रिपेयर करते रहें। इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी to my personal number. Thanks for watching my video. Stay blessed.